हे गाइज, राधे राधे। स्वागत है आप सबको एक मेरी नई ब्लॉग में। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे दोस्तों। तो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेरे जैसा अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज दोस्तों कैसे हैं आज? और मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारी प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श करती हूँ। तो आज मेरे ब्लॉग में बहुत कम और बहुत कुछ बताने वाली हूँ। आप सबके बने रहिए और मेरे वीडियो को फुल वॉच करके देखिए। और आप सब अपना प्यार दुलार ज़रूर दीजिए। और लाइक नहीं किए हुए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप सबके कुछ बताने जा रहे हैं और मैं अपना ब्लाउज के कटिंग आप सबको दिखाने जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल में यहाँ सुबह सुबह आज है सोमवार, तो नहा धोआ कर मैं पूजा कर ली हूँ। और पूजा पाठ करके अब मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि अदरा था तो आज अदरा में पूड़ी बनाया जाता है हमारे यहाँ। मैं सोची कि आज बारिश हो रहा है तो बारिश में तो पुआ पूड़ी पकौड़ी अच्छा लगता है बनाकर खाना। तो मैं यहाँ चाय बना ले रही हूँ। फर्स्ट में चाय ना बनाकर किसी को दूँ और ना पीऊँ तो मुझे खाना बनाने का मन नहीं करता है। अगर चाय मैं बनाती हूँ तो अगर चाय ऐसे नहीं फेंटे ऊपर ऊपर करके तो हमको लगता है कि चाय बढ़िया नहीं हुआ है। क्योंकि मैं चाय ऐसे ही बनाती हूँ तो मुझे चाय अच्छा लगता है। होता है अपना अपना मन होता है, तो मेरा मन ऐसे ही करता है तो मैं ऐसे ही चाय बनाकर पीती हूँ। और फिर यहाँ चाय बनाने के बाद तुरंत दाल एक तरफ मैं चना की दाल रखती हूँ गलने के लिए। चना की दाल बना के फिर उसी पतीला में बैठा दूँगी खीर, क्योंकि खीर भी ज़रूरी तो है। पूड़ी और खीर सब्जी तीनों ना बनाए तो अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ गिलास में ढाल लूँगी, क्योंकि मेरे घर कप है लेकिन डेली डेली कप नहीं यूज करती हूँ कि डेली फूट जाता है। बच्चे हैं गिरा देते हैं, चीनी मिट्टी वाला कप फूट जाता है तो फूटने का डर रहता है। इसीलिए मैं गिलास ही का यूज ज़्यादा करती हूँ। छोटे छोटे गिलास खरीद ली हूँ, उसी गिलास में पूरा परिवार पी लेते हैं लोग। क्योंकि वो होता है कि डेली डेली धोआ जाता है और चीनी मिट्टी वाला इधर गिरता है तो फूटता है, उधर गिरता है तो फूटता है, यही सब होता है। तो यही है आप सबका जीवन में, यही हम लोग को औरत है तो यही सब करना है कि कुछ भी काम हो लेकिन खाना के बाद ही है। और हमारे घर आप सबको घर भी यही होता होगा कि अगर पूजा पाठ ना करे तो खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है। तो पूजा पाठ के बाद ही खाना बनाना चाहिए हम लोग को नहा धोआ कर। क्योंकि नहा पूजा पाठ हो जाता है, खाना बनता है तो उस खाने का जो होता है सब कुछ लगता है कि सब काम हो गया है। अगर आप सुबह में नहाइए और खाना बनाइए और पूजा ना कीजिए तो लगता नहीं है कि हम अपने घर पे कुछ काम किए हैं। ये भी एक चीज़ है कि हमको आदत बनाना पड़ना है। अगर आप मन में रख लीजिएगा कि नहीं आज पूजा नहीं करेंगे, आज हम ऐसे ही खाना बना दे रहे हैं, तो वो आपका डेली का हो जाएगा, वैसे ही आपका असकत बना रहेगा। तो आप मन में धीरा मत रखिए। आप डेली रात में सोच कर सोइए कि सुबह में उठकर हमें झाड़ू लगाकर सब काम करके पूजा ज़रूर करना है। तो यहाँ मैं आलू परोरा का सब्जी बनाई हूँ और पूड़ी भी बना ली हूँ। देखिए कितना अच्छा खस्ता पूड़ी हुआ है। अब मैं यहाँ फिर अब अपने कटिंग पे लग गई हूँ, क्योंकि अब यहाँ सूट पहन ली हूँ। क्योंकि पूजा की थी तो जल्दी जल्दी साड़ी पहन ली थी। और सूट इसलिए पहन ली कि सूट नहीं पहनते हैं तो मुझसे काम ज़्यादा नहीं होता है। और कहीं जाना भी है तो पार्लर जाते हैं तो पार्लर के लिए तैयार हो जाते हैं, तब मैं सूट पहन ली हूँ। और अपना पार्लर नहीं है किसी में, और मैं 2-4 घंटे के लिए काम करती हूँ। और भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्दी अपना भी खोलेंगे, बुटीक भी साथ में रखेंगे। तो अभी थोड़ा घर पे मजबूरी है, इसीलिए हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम घर पे ही सिलाई कर रहे हैं। तो क्या है, हमें सिलाई करने के लिए बहुत मतलब मेहनत करना पड़ता है, तभी कस्टमर हमारे पास आते हैं। अगर हम नहीं अपना कपड़ा बढ़िया बनाकर पहनेंगे तो हमारे पास कस्टमर नहीं आएंगे। और आप एक बार कोई कस्टमर का ब्लाउज बढ़िया बनाकर दे देंगी
तो वो दोबारा ज़रूर आएगा मेरे पास, और आती हैं सब। लेकिन गांव में हमारे यहाँ क्या होता है सिस्टर कि सिलवा तो लेती हैं लोग, और हम मेहनत करके सिल भी देते हैं, सिलाई कर देते हैं। और जब सिलाई करके मैं ब्लाउज तैयार कर देती हूँ तो लोग बोलते हैं कि आज ब्लाउज हो गया है। सिस्टर बोलती हैं लोग कि ब्लाउज हो गया है, तो बोल दीजिए आप कि हाँ हो गया, आप लेकर जाइएगा। लेकिन लोग आते कैसे हैं दीदी? खाली हाथ, खाली हाथ। और कोई चाची के मतलब नाता लेकर आती हैं, कोई दीदी का, कोई ननद का, तो वही नाता लेकर आती हैं सब। एक तो मेरे यहाँ ब्लाउज का रेट भी कम है, आप मेहनत कीजिए और सब कुछ कीजिए। तो बोलती हैं लोग कि दे दो ना, यहाँ हमको दे दो कन्या, और यहाँ हमको जाना है, ज़रूरी है, पैसा नहीं है, हम लौटेंगे तो पैसा दे देंगे। हमारे साथ अक्सर यही होता है, बहुत हम धोखे खाते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा मुझे समझ आया है, मैं शुरू से ही ऐसे ही धोखे खाती हूँ। अब मैं होता है किसी का मोह में आकर सोचते हैं कि ये भी तो घर का पास ही का चाची है, चाहे जो भी है, दीदी है, देवरानी जेठानी जो भी है, दे दो भाई, गांव में रहना है तो भाग थोड़ी जाएगी। वो सब लेकर जाती हैं। अब बाद में हमको शर्म लगता है कि बार बार पैसे के लिए लड़कों को भेजो। और जब आप भेजिएगा कि जाइए, अपने बच्चों को भेजिएगा कि पैसा मांग कर लाओ, तो मेरे गांव में क्या बोलती है सब कि पैसा खाती मूड़ी पर चढ़ जाती हैं और पैसे बार बार मांगती हैं। हम घर छोड़ के भाग थोड़ी जा रहे हैं, इस टाइम नहीं है। तो ये वो बातें सुनकर थोड़ा दुख लग जाता है, तो फिर मैं मांगना ही छोड़ देती हूँ और उन लोग को देना ही भूल जाती हैं सब। मेरे साथ ये भी होता है, ऐसा ऐसा बहुत हुआ है, होता भी है। लेकिन थोड़ा सा अब समझ गई हूँ, तो अब उस सब का मैं छोड़ दी हूँ, ऐसे मैं नहीं करती हूँ। मैं पहले बोलती हूँ कि ब्लाउज मैं नहीं बनाई हूँ, अब यही बोल देती हूँ कि बनाई नहीं हूँ। तो लोग क्या करते हैं कि बोल देते हैं कि नहीं, अब तो मेरे पास देखिए उतना टाइम नहीं मिल रहा है, मैं ब्लाउज कम ही सिलती हूँ। तो क्या होता है कि जो आपसे सिलवा कर पहन लिए हैं, वो दूसरा बार फिर आते हैं तो बोलते हैं नहीं, पैसा के लिए आप बोल रही हैं, पैसा दे देंगे, आप सिलिए। दूसरी बार वो समझ जाते हैं कि पैसे के लिए ही बोल रही हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा हमें भी समझ आ गया है, तो मैं भी थोड़े बातें बना देती हूँ और बोल देती हूँ कि नहीं, मुझे भी मेहनत लग रहा है, लेकिन कोई पैसा टाइम से नहीं दे रहा है, इसीलिए मैं सिलाई थोड़ा कम कर दी हूँ। मैं ऐसे करके अब कपड़ा तो उतना ही आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सिलाई में सख्त हो गई हूँ। ऐसे आप सब भी बने रहना दीदी, क्योंकि इस सब लाइन में धोखा बहुत मिलता है, पैसा कम ही मिलता है, उतने में भी गांव में बहुत सारा मतलब सहना पड़ता है। और मैं जब सिलाई करती थी, एक आप सबसे फिर भी एक और बात बता रहे हैं, क्योंकि कटिंग के साथ साथ मैं टाइम भी बता दे रही हूँ। और मैं जब सिलाई करती थी, मेरे गांव में कोई नहीं करता था, और मैं जब शुरू किया तो आप सब तो जानते हैं कि आप सबके गांव में भी आस पड़ोस में लोग होंगे, तो लोगों को जलन होने लगा कि बाप रे, इतना सिलाई कर रही है, अब कमा रही है। तो देखा देखी जो होते हैं मेरे पड़ोसी, अब जो भी कह लीजिए, उनको भी जलन होने लगा कि दादा अब तुम भी मशीन किनवा लो, वो सिल रही है, उतना कमा रही हैं। धीरे धीरे सब लोग भी अपने अपने घर में बहू को मशीन किनने लगे। मेरे जो भी पड़ोस पटदार कहिए एक तरफ से, किन उनके मशीन सिलने लगे। फिर भी मेरे पास भगवान के दया से कमी नहीं होता है, क्योंकि मैं ऐसे सिलाई करती हूँ कि कोई न करता नहीं है कि नहीं तुम अच्छे नहीं सिलती हो। कितनों भी जो होता है, भगवान जो चाहते हो वही होता है। तो यही सब होता है। और यहाँ भी मैं अब आ गई हूँ गांव से नए वाले घर में, जो जानता है वो लाकर दे ही जाता है हमें। तो ये होता है। और यहाँ मैं सिलाई इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे जो जरी से काम कर लेता है ना, उसके लिए वही सही लगता है। और ये 2 ब्लाउज का कपड़ा था मेरा,
और दो इसमें 2 ब्लाउज बनाना था। जो ये भी देखिए, ये भी एक मदद वाला आदमी का ही बना रहे हैं, ये पैसा वाला नहीं है। आप सब समझ सकते हैं कि अगर जहाँ 5 घर 6 घर एक में रहो, वहाँ कोई अगर आ जाए ऐसे भाई पर्दार में, अगर कोई लड़की आ जाए, उसके कोई कमाने वाला नहीं है, मजबूरी है, अगर देखे तो लोग अब क्या आप लोग से बताएं। हम बहुत एथी आदमी हैं, हमसे नहीं लगता है कि सब किसी से पैसा ले पाएँ। एक आई है मेरे हस्बैंड जो चचेरा है ना, उनके चाचा के बहन का बेटी है। तो उनका शादी हो चुका है, वो बहुत दूर की रहने वाली हैं, घर नहीं बता सकते हैं, लेकिन बहुत दूर, कम से कम 100 किलोमीटर से दूर से आई हैं अपने मामा के यहाँ। तो वो थोड़ा सा, उनको हस्बैंड उतना मानते जानते नहीं हैं, और दूसरी बात कि वो जब भी आती हैं उनको बहुत यहाँ के लोग मानते हैं। तो वो बोली हैं कि भाभी हमको आप तो ब्लाउज सिल दीजिए, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम क्या करें, ऐसे आदमी को मदद करना तो मेरा आदत है। तो यही उनका ब्लाउज है, 2 ब्लाउज, और उनके हम ब्लाउज 4 सी के दे दिए। सोचे कि लीजिए, भले मेरा 2 घंटा टाइम बर्बाद ही होगा क्यों ना, लेकिन किसी को मदद करना कोई ख़राब बात तो नहीं है। आप सब भी बताइएगा कि अगर किसी के पास कपड़े का कमी हो, ब्लाउज का कमी हो, किसी को मन हो कि कोई हमें बना कर दे देता, उनके पास पैसा नहीं है, तो हर चीज़ पैसे नहीं होता है। मेरे पास अक्सर यही हम करते हैं, हर चीज़ पैसे नहीं होता है, किसी की मदद भी ज़रूरी रहता है। तो मैं उनको 4 ब्लाउज बना के दी। वो बहुत बोलती हैं कि भाभी जब आप आते हैं तो ब्लाउज बना के देती हैं, तो हम पहनते हैं। जब भी आती है वो हमसे 4-5 ब्लाउज बनवा कर लेकर जाती हैं। और मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि जाने दो, हर चीज़ पैसा नहीं रहता है, पैसा नत करिएगा, दे दीजिएगा, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है। तो मैं उनके लिए भी बना रही हूँ। तो कैसा लगा हमारा ब्लॉग, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब